जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग समय एवं दूरी का रिमेनिंग पार्ट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो में थोड़ी सी डिले आ गई क्योंकि टेक्निकल एरर आ गया था लैपटॉप में, तो वह रिजॉल्व हुआ। बाकी आप समझ रहे होंगे जो लॉकडाउन चल रहा है इसके दौरान क्या होता है कि सभी एकजुट होते हैं तो शांति का माहौल नहीं मिलता, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसे फेस करते हुए मैं लगा हुआ हूँ ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। चलिए 13 को सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे पूछा तो जिन्होंने कमेंट किया होगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यदि नहीं किया तो ट्राई कीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, यहाँ पर या दिया गया है, एक काम को 16 दिन में संपन्न करते हैं, तो 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ जो दिया गया है ना, इसको एक में कन्वर्ट कर लो, या तो पुरुष में कर लो या स्त्री में कर लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबको पुरुष में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 फीमेल इक्वल्स टू 3 मेल। ठीक है, यही है ना, क्योंकि हम इनके क्षमता के अनुसार पे यदि इन्हें हम बराबर करें तो 3 पुरुष या 6 स्त्रियां इक्वल होंगी ना, तो उसी के अनुसार पर फीमेल बराबर क्या हो जाएगा, फीमेल बराबर 3/6 मेल इक्वल्स टू 1/2 मेल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 12 पुरुष 8 स्त्रियां, तो क्या करते हैं सबको मेल में कन्वर्ट करते हैं। 12 मेल प्लस 8 फीमेल। ठीक है, तो एक फीमेल बराबर 1/2 मेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 मेन प्लस 8 इंटू 1/2 मेन। इससे ये काटिए, क्या हो गया 4 टाइम में अर्थात 16 मेन। ठीक है, कुल 16 मेन हो गए। देखिए प्रश्न कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा, एक पुरुष उसी एक काम को 16 इंटू 3 दिन में करेगा। अब यहाँ पर पुरुष की संख्या बढ़ गई, 16 पुरुष आ गए, तो 16 पुरुष एक काम को 16 इंटू 3/16 दिन। ठीक है, अर्थात क्या हो गया 3 दिन बच गया ना। कितने दिन हो जाएंगे, 3 दिन। ठीक है, तो 13 का सी उत्तर हो जाएगा। ऊपर वाले प्रश्न में क्या था कि वहां पर 3 क्वांटिटी थी, इसलिए मैंने उसे इस रूप में नहीं लाया क्योंकि वहां पर आप फंस जाओगे। ठीक है, बाकी इसके एक और मेथड है, यदि कहीं प्रश्न मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, या फिर मैं इन क्वेश्चंस को देखते हुए संतुष्ट नहीं हुआ हूं, यदि यह सिलेबस पूरा हो जाता है फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक मैं करवा दूंगा आप लोग को। बहुत अच्छी बुक है, यदि वो हो जाती है तो आप जो है सभी एग्जाम के लिए, कांस्टेबल, ट्रेडमैन, हेड कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, हम लोग 14 चैप्टर पे हैं और अप्रोक्सीमेटली यह कंप्लीट है। बाकी चीजें रीजनिंग, हिंदी वगैरह सब कुछ सिमिलर हेड कांस्टेबल जैसी है, उसके प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। बाकी कॉन्सेप्ट जो है आप हेड कांस्टेबल के वीडियो से सीख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में पूरा करते हैं, तब एक पुरुष तथा एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाए जाएं कि वह कार्य 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ पर देखिए दिया गया है men is to women is to boys, जो कि 3:4:12 है। ठीक है, ये इनके डेज हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 4 × 12 इक्वल्स टू 48 मेन का हो गया। अब इसका चलिए 3 × 12 36, अब इसका चलिए 4:3 12। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब एफिशिएंसी आ गया, इससे काटिए 1 जा में, इससे काटिए 3 जा में, इससे काटिए 4 जा में। ठीक है, अर्थात रेशियो का आ गया 4:3:1 आ गया एफिशिएंसी का। ठीक है, पावर का आ गया। अब प्रश्न में कहता है तब एक पुरुष तथा एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाए जाएं कि वह काम 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 4 + 3, ये तो आपको पता है। अब लड़कों की संख्या हमें नहीं पता, तो 4 + 3 + n इंटू 1/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 4 × 3 दिन। ठीक है, क्योंकि एक पुरुष 3 दिन में करता है, एक स्त्री 4 दिन में। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, चलिए इसे लिख देते हैं। इक्वल्स टू क्या हो गया 7 + n इंटू 1/4 इक्वल्स टू 12। ठीक है, 7 + n इक्वल्स टू क्या हो गया 12 इंटू 4, 7 + n इक्वल्स टू 48, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48 - 7 इक्वल्स टू 41। तो कितने लड़के होने चाहिए 41 लड़के, तो 14 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 15 दिया गया है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी लगाए कि काम जो है वह नियमित अवधि से 4 दिन पहले कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पर जो सारा खेल है वह समय का है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और आपको जो इक्वेशंस मैंने पढ़ाए हैं उसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ाया था आपको मैन इनटू डेज बटे वर्क, ये पढ़ाया था ना, इसी का प्रयोग करेंगे। ठेकेदार क्या करता है, 25 आदमी लेता है, ठीक है, और वह काम करवाता है। कितने दिन? 24 दिन काम करवाता है, ठीक है, बटे कितना काम होता है? 1/3 काम होता है। अब यह किसके बराबर हो जाएगा? यह बराबर होगा दूसरे काम, क्योंकि सेकेंड पार्ट हमें करवाना है। तो 25 प्लस कितने आदमी लिए जाए, तो n आदमी, ठीक है, इनटू अब दिन कितने बचे? पहले आपके पास 40 दिन थे और उसमें से आपने 24 खर्च किए, 16 दिन बचे। अब 16 दिन बचे हैं, लेकिन करना क्या आपको? 4 दिन पहले खत्म करना है, तो 4 दिन और सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वल्स टू 12 डेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 बटे अब क्या है आपका जो काम है 1/3 खत्म हुआ, अर्थात 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3। इतना काम बचा हुआ है, तो 2/3 यहाँ पर चलाएगा। इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 25 प्लस n, 100 इक्वल्स टू 25 प्लस n। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75, ठीक है। कितने व्यक्ति? 75 व्यक्ति। देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया 75, तो उत्तर क्या हो जाएगा 15 का? डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। 16 दिया गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ 4 दिन काम करते हैं और उसके बाद वह कार्य छोड़ देते हैं तो कितना कार्य बचा, वह आपको निकालना है। बहुत ही आसान काम है। पूरा कार्य कितना होता है? एक काम पूरा होता है, उस पूरे काम में से 4 दिन के काम को घटाना है। तो ए करता है 15 दिन में तो 1/15, ठीक है, प्लस बी करता है 20 दिन में तो 1/20 भाग, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पर क्या कीजिए? एलसीएम लीजिए, 60 हो गया, 15 चौका 60 प्लस 20 तिहाई 60, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस 4 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/60, ठीक है, ये कट जाएगा आपका 15 टाइम्स में क्या आ गया बताइए? 1 माइनस 7/15 आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/15 काम। इतना काम बचा रह गया, तो 8/15 काम यहाँ पर देखिए 16 के ए में दिया गया है, तो 16 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 17 दिया गया है, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू किए गए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। पहला क्या करता है? 1 घंटे में अर्थात 1/60 भाग, और दूसरा क्या करता है? 30 मिनट में अर्थात 1/30 भाग। दोनों एक बार चालू किए गए तो 1/60 प्लस 1/30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? यह आपका हो जाएगा 60, यह आपका हो गया 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3/60 इक्वल्स टू 1/20 अर्थात 20 मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पर 17 के ए में दिया गया 20 मिनट, तो 17 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 18 दिया गया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया तथा बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष काम अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य निकालो, तो ए प्लस बी 1 दिन में 1/30 काम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किए? 20 दिन काम किए ना, तो ए और बी के 20 दिन का काम निकाल लो। ए प्लस बी यदि 20 दिन काम करते हैं तो 1/30 इंटू 20 इक्वल्स टू 20/30 इक्वल्स टू 2/3 काम वो करेंगे, ठीक है।
शेष काम क्या है कि ए ने पूरा किया, ठीक है। अर्थात ए ने कितना काम किया, एक काम में से यदि 2/3 काम खत्म हो चुका है तो पूरा काम यदि ये था तो 3 - 2 = 1/3 काम जो है ए ने किया। यदि 1/3 काम ए ने 20 दिन में पूरा किया तो ए पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 20 × 3 अर्थात 60 दिन में। देखिए 60 दिन यहाँ पर 18 के बी में दिया गया है तो 18 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, बस माइंड लगाना है, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 19 दिया गया है, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बना लेता है तो इसी प्रकार की 100 मीटर की लंबी दीवार बनाने के लिए 18 दिन दिए गए हैं, तो कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान है, m1d1/w1 = m2d2/w2, इसका प्रयोग करें। बताइए क्या होगा यहाँ पर आपका हो गया 72 × 21 डेज बटे 280 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यह आपका m2 × 18 डेज बटे 100। इससे एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। 7 3 जा 7 4 जा, ठीक है। यह आपका कट गया 18 टाइम्स में, ठीक है। 18 से 18 कट गया अर्थात क्या हो जाएगा 3 = m2 बटे 10। तो m2 = क्या हो जाएगा 3 × 10 = 30, ठीक है। कितने व्यक्ति की जरूरत है, 30 व्यक्ति। यहाँ पर 19 के ए में दिया गया है तो 19 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 20 दिया गया है, बाबू व आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि आशा प्लस बाबू किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे दिया गया है कि आशा बाबू की तुलना में 1:3/7 = 10/7। तो आशा जो है वह बाबू की तुलना में 10/7 गुनी अच्छी है, ठीक है। तो आशा इस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगी। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, तो बताइए अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 7a = 10b, तो a/b = क्या हो गया 10/7। क्षमता आपको आ चुका है। अब क्या है कि दोनों मिलकर 7 दिन में काम करते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता पता है ना आपको, a + b की कार्य क्षमता × 7 दिन। कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य क्या होगा बताइए। देखिए a + b की क्षमता, a की क्षमता 10 है, b की क्षमता 7 है, तो 10 + 7 × 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17 × 7 इक्वल्स टू क्या हो गया 119, ठीक है। ये आपका कुल कार्य निकल के आ गया, ठीक है। अब इस कार्य से यदि हम a की क्षमता से भाग दे देंगे तो दिन तो निकल जाएगा ना, तो a करेगा, a अर्थात आशा करेगी 119 कुल कार्य और उसकी क्षमता कितनी है 10 है, तो बटे 10 कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए 11:9/10 दिन। देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न था ना, आसानी से सॉल्व हो गया। आगे बढ़े। 21 दिया गया है, दो पाइप A व B अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर दो क्या है भर रहा है और तीसरा एक तली में है जो कि उसे खाली करने में लगा पड़ा है। यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी जो है वह 50 मिनट में भर जाती है। चलिए 1/A + 1/B - 1/C, C क्या करता है उसे खाली करता है ना, इक्वल्स टू 1/50 मिनट्स, ठीक है। तो 1/A क्या हो जाएगा 1/A = 60 + 1/B = 75 - 1/C = 1/50। तो -1/C = क्या हो जाएगा 1/50 - 1/60 - 1/75 कर दीजिए 1500 हो जाएगा। यह आपका 30 माइनस ये 25 टाइम्स में और ये आपको 20 टाइम्स में करता है, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो गया -15/1500, ठीक है। और इधर भी ध्यान रखिएगा -1/C है, -1/C है। माइनस से माइनस काट दिया गया तो 1/C = क्या हो जाएगा, इससे इसको काटिए 100, ठीक है। तो 1/100 आता है, तो C = क्या हो गया 100 मिनट, ठीक है। देखिए 100 मिनट कहां दिया गया है 21 के बी में, तो 21 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके आगे बढ़े। 22 दिया गया है, किसी काम को ए, बी तथा सी क्रमशः 24 दिन, 9 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी काम प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह काम छोड़ना पड़ता है। शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगता है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, जैसे हम लोगों ने पहले प्रश्न भी सॉल्व किया उसी अनुसार इसको भी सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरा काम कितना होता है 1 माइनस क्या हो जाएगा a + b का 3 दिन का काम
तो क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 1/12 इंटू 3 दिन। ठीक है, इसको घटा लीजिए, शेष काम निकल कर आ जाएगा। तो यह आपका हो गया 1 माइनस, और यह आपका हो गया बटे 36 4 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस 7 बटे 36 इंटू 3, इसे काटिए 12 टाइम में, तो 1 माइनस 7/12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 7/12 इक्वल्स टू 5/12 काम। ठीक है, इतना काम बचता है। और प्रश्न में जैसा कहता है कि ए एक काम को 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ए जो है 5/12 काम कितने दिन में पूरा करेगा 24 इंटू 5/12 10 दिन। 10 दिन देखिए 22 के सी में दिया गया है, तो 22 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। आगे बढ़े। 23rd दिया गया है, ए और बी ने किसी काम को करने का ठेका लिया 4500 रुपए में। ए अकेले यदि इस काम को 8 दिन में और बी अकेले यदि इस काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि सी आ जाता है और सी की सहायता से क्या करता है, तीनों मिलकर यह काम 4 दिन में पूरा कर लेता है। तब ठेके की राशि क्या होगी सी के भाग में, यह आपको बताना है। देखिए मैंने ऐसे प्रश्न बताए हैं, मैं इसको क्या करूंगा आपके रेशियो तक लाकर छोड़ दूंगा, प्रश्न आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/1 काम का 1 गुने 4 भाग। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया 1/c इक्वल्स टू 1/4 माइनस बताइए क्या हो जाएगा, यह 5/24 हो जाएगा। तो बताइए 1/c इक्वल्स टू क्या हो गया, यह आपका 24 या 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/24। देखिए यहाँ पर a इज टू b इज टू c आ गया, क्या हो जाएगा 1/8 इज टू 1/12 इज टू 1/24। यदि यहाँ पर यदि एलसीएम लेते हैं तो 1/8 इंटू 24 इज टू 1/12 इंटू 24 इज टू 1/24 इंटू 24। एक बार में, दो बार में, 3 बार में, 3 इज टू 2 इज टू 1। अब क्या करना है, सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का भाग बटे सभी का सम इंटू कुल धन। इस पे सॉल्व कीजिए और प्रश्न को सॉल्व कर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। ऐसा प्रश्न मैंने एक बता दिया है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ता हूं। 24 दिया गया है कि 100 मीटर लंबी दीवार 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिन में बना सकती है, तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां कितने दिन में करेगी। देखिए इसमें 3 तरह के प्रश्न आ गए। एक मेथड एकीकरण सिखा दिया आपको, दूसरा मेथड किसी एक में कन्वर्ट करना, और तीसरा मेथड जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। यहाँ पर क्षमता के अनुसार इसको किया जाता है। जैसे कि दिया गया है कि 7 पुरुष या 10 स्त्रियां, ठीक है, तो 7 पुरुष इक्वल्स टू 10 फीमेल, तो पुरुष बटे फीमेल इक्वल्स टू क्या हो गया 10/7, अर्थात पुरुष 10 फीमेल 7। और इसको क्या करते हैं, ढाल देते हैं मेन इंटू टाइम बटे वर्क में। तो मेन कितने हैं 7 मेन, ठीक है, 7 पुरुष इंटू डे कितना लगा 10 दिन, बटे काम कितना हुआ 100 मीटर इक्वल्स टू, अब क्या है यहाँ पर कि 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, 14 पुरुष प्लस 20 फीमेल इंटू डे आपको नहीं पता है, ठीक है, x दिन, बटे काम कितना करवाना है 600 मीटर। ठीक है, इससे इसको काट देते हैं जितना सॉल्व हो सके। अब देखिए 7 पुरुष, तो पुरुष कितना है 10, तो 7 इंटू 10 डालिए इंटू 10 हो गया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 पुरुष, तो 14 इंटू 10 प्लस स्त्रियां कितना है f इक्वल्स टू 7, तो 20 इंटू 7 इंटू x बटे 6। बताइए क्या हो जाएगा 700 इक्वल्स टू 140 प्लस 140 इंटू x बटे 6, तो 700 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 280 इंटू x बटे 6। अब यदि इसको इधर ले आए तो 4200 इक्वल्स टू 280 इंटू x, इससे ये काट दीजिए, और यदि 28 जा काटते हैं तो 15 टाइम्स में 420 कट जाता है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 15 दिन। ठीक है, तो 24 का ए उत्तर हो जाएगा।
तो आपने देखा कि ये प्रश्न आपको 3 प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, तो आप इन तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके समक्ष आ जाऊंगा, क्योंकि लैपटॉप अपडेट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, बाकी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो वीडियोस आपको रेगुलर माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी, जैसे कि जॉब की आई, ठीक है, जैसे मैंने ये पोस्ट डाला, तो ये सभी चीजें आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी, आप इसे देख सकते हैं, तो आप आसानी से हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर प्रकार की नोटिफिकेशन डाली जाती है, वीडियो, एडमिट कार्ड, जॉब्स, रिजल्ट्स, ये सभी यहाँ पर डाले जाते हैं, तो आप इन सभी का फायदा ले सकोगे और आसानी से अपने एम को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।